हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड योगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम आपके लिए LIC के IPO से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि LIC इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और ये गवर्नमेंट कंपनी है। और LIC की जो टोटल AUM है वो 39 लाख करोड़ रुपीज़ है एज ऑफ सितंबर 2021। तो LIC के हमारे टोटल 2048 ब्रांचेज हैं, जिसमें 113 डिविजनल ऑफिसेज हैं और 1554 सैटेलाइट ऑफिसेज हैं, और जिनके थ्रू ये ग्लोबली फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम में कामकाज करती है। तो जो LIC ने अपने शेयर होल्डर्स को अमाउंट दिया है उसमें 2599 करोड़ इन्होंने 2019 में, 2695 करोड़ 2020 में, 2962 करोड़ इन्होंने 2021 में और 1637 करोड़ इन्होंने 2022 में अभी तक इन्होंने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर चुके हैं ये। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल कर आता है वो 2627 करोड़ FY19 में था, FY20 में 2710 करोड़ था, FY21 में 2974 करोड़ था, जो कि अभी तक FY22 में 17.15 करोड़ है। FY19 से FY20 में इनका प्रॉफिट बढ़ा था, वहाँ से इनका प्रॉफिट FY2021 में भी बढ़ा है, लेकिन अभी इनका जो प्रॉफिट है वो 17,015 करोड़ के आसपास का है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि LIC जो IPO है उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने हैं। तो IPO की जो ओपनिंग डेट है वो 4 मई है। 4 मई को LIC का IPO ओपन होगा और 9th को इसकी क्लोजिंग डेट है। और ये बुक बिल्ड इशू IPO है, 10 रुपीज़ की इसकी फेस वैल्यू है। तो ये हमें 5 दिन तक IPO ओपन रहेगा, जिसमें कि हम बिड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो IPO का प्राइस बैंड है वो 902 रुपये से 949 रुपये तक रहेगा। जो इसका कट ऑफ प्राइस है वो 949 रुपीज़ रहेगा, जिसमें कि हमारा मार्केट लॉट जो है वो 15 शेयर्स का एक लॉट होगा। जो 15 और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी हमारी 15 शेयर्स की होगी। तो एक लॉट जो है वो हमारा IPO का LIC का वो 15 शेयर्स का होगा, जिसमें कि हम मिनिमम बिडिंग कर सकते हैं और वो रिटेलर्स को 65 रुपीज़ के डिस्काउंट पे मिलेगा। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो LIC जो उसका इशू साइज़ है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि वो 22 करोड़ शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 रुपये की फेस वैल्यू पे, जिसकी टोटल वैल्यू 21,000 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आती है। जो कि 22 करोड़ ऑफ़र फॉर सेल, टोटल इनका जो है वो IPO वो ऑफ़र फॉर सेल ही है। जो रिटेलर्स को 45 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को भी 45 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। रिटेलर्स के लिए डिस्काउंट है वो 45 रुपये का रिटेल डिस्काउंट है, एम्प्लॉयज़ के लिए 45 रुपीज़ का डिस्काउंट है, और जो इनके पॉलिसी होल्डर हैं उनको ये 60 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो QIB के लिए शेयर्स ऑफ़र हुए हैं वो 50% शेयर्स QIB के लिए हैं, जो रिटेलर्स के लिए हैं वो 35% हैं, और जो HNIs के लिए हैं वो 15% शेयर्स HNIs के लिए हैं। जिसमें कि जो शेयर्स रिटेलर्स के लिए हैं उसी में हमारे पॉलिसी होल्डर्स भी, और उसी में रिटेलर्स और प्लस एम्प्लॉयज़ तीनों इसी कैटेगरी में 35% वाली कैटेगरी में आते हैं। और तीनों के लिए ये 35% वाली कैटेगरी ही जो ओपन है रिटेल शेयर वाली है, तो सब तीनों के लिए सेम कैटेगरी LIC ने ऑफ़र की है, लेकिन तीनों को अलग अलग डिस्काउंट्स LIC दे रही है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ये अपने पॉलिसी होल्डर्स को दे रहे हैं। तो जो LIC की ओपनिंग डेट है वो 4 मई है। 9 मई तक खुला रहेगा IPO, 12 को इसकी अलॉटमेंट है, 13 को इनिशियल रिफंडिंग है, और डीमैट अकाउंट में आपके जो शेयर्स क्रेडिट होंगे वो 16 तक हो जाएंगे, और 17 को IPO की इसकी LIC के IPO की लिस्टिंग है। तो 17 तारीख तक हमें इसकी सारी क्लियर पिक्चर पता लग जाएगी। तो जो एप्लीकेशन लॉट है इसका वो एक लॉट मिनिमम 14,235 रुपये का है, जिसमें कि 15 शेयर हमें अलॉट होंगे, और मैक्सिमम जो रिटेलर अलॉटमेंट ले सकते हैं उसमें इन्हें
14 लॉट्स की अलॉटमेंट हो सकती है, जिसमें कि 210 शेयर तक मिल सकते हैं, जो कि 1,99,290 रुपये तक रिटेलर्स की ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रिटेलर्स की लिमिट 2 लाख रुपये तक की होती है, तो उन्हें 1,99,290 रुपये में 210 शेयर के लिए आप बिडिंग कर सकते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि LIC की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्री IPO 100% होल्डिंग है LIC के पास, लेकिन पोस्ट IPO LIC के पास 96.5% होल्डिंग ही रह जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले 5% स्टेक डाइल्यूट करने के LIC के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में उन्होंने 3.5% स्टेक कर दिया। 5% से कम करके उन्होंने 3.5% स्टेक डाइल्यूट किया है, तो LIC के पास 96.50% ही स्टेक रह जाएगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कैटेगरी वाइज सारा दिया गया है। HNIs के लिए जो है वो मैक्सिमम बिड उनकी 9,067 करोड़ रुपीज़ की वो कर सकते हैं, जिनमें कि उन्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा और वो 949 रुपीज़ का उन्हें शेयर मिलेगा। जो रिटेलर्स के लिए कट ऑफ प्राइस है वो हमें 2 लाख रुपए तक की हम बिडिंग कर सकते हैं, और हमें 45 रुपये तक का रिटेलर को जो है डिस्काउंट मिलेगा, उनमें उसे 904 रुपये का एक लॉट मिलेगा। और इसी तरह से जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी कट ऑफ प्राइस भी 2 लाख रुपए की है, और उन्हें भी 45 रुपये का डिस्काउंट है, और 904 रुपये का उन्हें एक शेयर की अलॉटमेंट होगी। और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए कट ऑफ प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए का ही है, क्योंकि वो भी रिटेल में ही आते हैं, लेकिन उनके लिए 60 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट LIC ने रखा है, तो उन्हें 889 रुपीज़ में एक शेयर मिलेगा अगर उन्हें अलॉटमेंट मिलती है। तो कहें कि LIC का जो IPO है उसमें 2 लाख रुपए की लिमिट है रिटेलर्स के लिए, तो जो रिटेलर कोटा है उसमें हमें 2 लाख रुपए तक के हम मैक्सिमम शेयर ले सकते हैं। अगर जो रिटेलर है वो पॉलिसी होल्डर भी है, रिटेलर भी है, तो वो 4 लाख रुपए तक के शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर जो रिटेलर है वो LIC का एम्प्लॉय भी है, पॉलिसी होल्डर भी है और रिटेलर भी है, तो वो 6 लाख रुपए तक के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है LIC के IPO में। तो जितने शेयर्स के लिए वो ज़्यादा अप्लाई करेगा और जितने अकाउंट से वो ज़्यादा, जितने डीमेट अकाउंट से वो ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जो पॉलिसी होल्डर हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उन्हीं को यहाँ पे पॉलिसी होल्डर कोटा में अलॉटमेंट मिलेगा, जिनके पास 13 फरवरी 2022 से पहले की पॉलिसी होगी, और जिनके नाम से पॉलिसी होगी वही यहाँ पे पॉलिसी होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, ना कि उनके कोई बेनिफिशियरी या कोई नॉमिनी। और लास्ट डेट जो पैन अपडेट करने की है पॉलिसी होल्डर कोटा में वो 28 फरवरी है। जिन लोगों ने 28 फरवरी तक अपना पैन अपडेट कर लिया होगा वही पॉलिसी होल्डर कोटा में अप्लाई कर पाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम LIC की वैल्यूएशंस और मार्जिन्स देखते हैं तो उसमें हमें जो EPS है वो 2019 में 4.15 देखने के लिए मिलती है, 2020 में 4.29, 2021 में 4.70 और 2022 में अभी तक 2.71 देखने के लिए मिलती है। और NAV जो है वो 1.29 2019 में, 2020 में 1.35 और 2021 में 10.30 और 2022 में अभी तक इसका NAV 13.01 है, जो कि हमें अभी तक इसमें NAV देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपनी के मुताबिक इनकी अर्निंग्स पर शेयर जो है वो 4.70 पर शेयर इनकी FY21 में निकल कर आती है, जो कि 4.29 FY20 में निकल कर आती थी और 4.15 FY19 में निकल कर आ रही थी। तो जो अपर बैंड है वो 949 रुपीज़ का LIC का है, जो कि इसके 200 टाइम्स इसकी अर्निंग्स की वैल्यूएशन पे है इस टाइम से। तो जो इसकी पीयर कंपनीज हैं उसमें हमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रू, ICICI लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ, जनरल इंश्योरेंस जैसी कंपनीज देखने के लिए मिल रही हैं। इनका PE 101.88, 73.44 और 99.54 ऐसे इनके PE निकल कर आ रहा है।
1 मई को जो LIC का ग्रे मार्केट जो प्रीमियम था वो बहुत ही कम था, जो कि 86 रुपीज़ था, और जो कि US की मार्केट जो फॉल हुई थी, बहुत गिरी थी, उनके कारण इसका जो GMP है वो बहुत ही कम दिखा रहा था। तो जैसे कि इसका 949 का इसका कट ऑफ प्राइस है, अगर हम उसमें 86 रुपीज़ भी ऐड करते हैं तो हमें जो वैल्यूएशन है इसकी वो 9% प्रीमियम पे इस टाइम ये दिखा रहा है। लेकिन जैसे जैसे IPO नज़दीक आता जाएगा और इसकी डेट पास आती जाएगी और इसमें सब्सक्रिप्शन बढ़ती जाएगी, तो इसका GMP हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि 4 मई को LIC का IPO ओपन हो रहा है और 9 तक ये ओपन रहेगा, तो हम पहले 2-3 दिन इसको वॉच करेंगे और उसके बाद ही इसमें हम कोई बिडिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है और कैसे इसमें GMP बढ़ रहा है या घट रहा है। तो उस हिसाब से हम इसमें बिडिंग करेंगे और जितनी हो सके उतनी करेंगे बिडिंग इसमें, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा IPO है, गवर्नमेंट का आज तक का सबसे बड़ा IPO है। तो इसमें हम बिडिंग करके लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा पैसा कमा ही सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन भी इसमें अच्छे खासे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो LIC के ऊपर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।